मैं यश। मैं सालों से ज़ोमैटो कंपनी में खाना डिलीवर करने का काम करता हूँ। लेकिन उस दौरान एक रात मेरे साथ जो घटना हुई थी वो मुझे आज भी याद है। उस रात 11 बजे एक जगह खाने की डिलीवरी करके मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक एक रेस्टोरेंट से मुझे कॉल आ गया। वहाँ के मैनेजर ने कॉल पर बताया कि मुझे एक जगह खाने की डिलीवरी करनी है, इसलिए मैं उस रेस्टोरेंट की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वहाँ पहुँचकर मैंने वो पार्सल लिया और उनके बताए हुए एड्रेस की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उस एड्रेस पर पहुँच गया। उसके बाद जब मैंने देखा तो एक सुनसान जंगली इलाके में एक घर था। मैं उस घर की तरफ चला गया। फिर मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद मुझे अंदर से एक लड़की की आवाज़ आ गई, दरवाज़ा खुला है, तुम अंदर आ जाओ। ये सुनकर जैसे ही मैंने उस घर के अंदर देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उस वक्त मेरे सामने एक भूतनी खड़ी थी और वो एकदम शातिर नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। उसे देखकर मैं वो खाने का पार्सल वहीं छोड़ के भाग गया और कुछ देर बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। उसके 2 दिनों के बाद रात के 11 बजे मैं जॉब से अपने घर आ गया। उसके बाद फ्रेश होकर के मैं अपने कमरे में सो गया। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक बीच रात 1 बजे मैं नींद से जाग गया, क्योंकि कोई तो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। ये सुनकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं डबल शॉक हो गया और मुझे सामने अपनी मौत नज़र आने लग गई, क्योंकि उस वक्त मेरे सामने वही भूतनी खड़ी थी जिसके घर पर मैं 2 दिन पहले खाना डिलीवर करने गया था। मुझे देखकर उस भूतनी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। उस रात तुम बिना पैसे लिए ही भाग गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे देने आई हूँ। ये सुनकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जैसे ही मेरी आंखें खुली वैसे ही मैंने खुद को देखा तो मैं अपने कमरे में ही था और घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। उसके बाद मैं समझ गया था कि वो एक मेरा डरावना सपना था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने शर्ट की जेब में देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरी आंखें फैल गई, क्योंकि उस जेब में वही पैसे थे जो रात मुझे उस भूतनी ने दिए थे। उस रात मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, और आखिर वो भूतनी कौन थी मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन उस क्रीपी एक्सपीरियंस के बाद फिर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ।